विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर परिषद चंदला में आयोजित किया गया शिविर। चंदला नगर के नगर परिषद मैदान में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक शिविर का आयोजन नगर परिषद ने संपन्न करवाया, जिसमें नगर परिषद सहित स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, बैंक संबंधित सभी जानकारियां आम नागरिकों को प्रदान की गई एवं जिनको अभी तक जनहितकारी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उन्होंने अपने फॉर्म जमा किए जिससे कि योजनाओं का लाभ ले सके। वहीं कुछ आवेदन पत्र प्राप्त कर उनका समाधान तुरंत ही किया गया। वहीं प्रधानमंत्री विकसित रथ पर लगे LED टीवी के माध्यम से मौजूद लोगों ने हो रहे विकास कार्य प्रसारण देखकर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की प्रशंसा की। तीसरी आंख न्यूज टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। मैडम, ये थोड़ी आप ये आज जो कैंप लगा हुआ है आपके द्वारा नगर चंदला में, किस तरीके का कैंप है और ये जो महिलाएं आ रही हैं उनको आप की तरफ से क्या समझाइश दी जा रही है? पहली बात तो जो हमारी ये व्यंजन प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके अंदर हम लोगों ने तमाम जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनके आइटम्स बनाए हैं और जो महिलाएं आ रही हैं उनको ये बताया जा रहा है कि इस तरह का भोजन जो THR के लोग जो है बेकार समझ करके नहीं खाते हैं, उसके इस तरह की चीज़ें बना करके अपन प्रयोग कर सकते हैं और वो बच्चे सुरुचिपूर्वक खा सकते हैं। इसके अलावा हरी सब्जियाँ हैं, मुनगा है, ये सब चीज़ें जो आजकल हमारी जो डेली लाइफ में मिलती है लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनको खाने से हमारे बच्चे हैं स्वस्थ और स्वस्थ हो जाते हैं। इसके लिए इसके अलावा अन्य जो योजनाएं हैं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, उसमें आपकी तरफ से क्या प्रोसेस की जाती है, लोगों को क्या समझाया जाता है? लाडली लक्ष्मी योजना में देखिए जो हमारी जो पहली बच्ची होती है उसको लाभ देते हैं, या फिर जो दूसरी बच्ची यदि माता पिता परिवार नियोजन अपना लेते हैं उस कंडीशन में उनको लाभ दिया जाता है। और इससे जो है लाडली लक्ष्मी योजना से एक बच्ची का भविष्य सुरक्षित होता है। उसको जो है 1,43,000 रुपये टोटल मिलता है, फुल टोटल उसको पूरी 21 साल तक 1,43,000 रुपये मिलता है। और माँ बाप को थोड़ा सा एक रहता है कि हम अपनी बच्ची को मेन है कि अगर बच्ची 12वीं तक पढ़ेगी या स्नातक पढ़ेगी तो उसको फिर लाभ मिलेगा। तो इसलिए माँ बाप के अंदर बच्चियों को पढ़ाने का एक उत्सुकता जागृत होती है और वो बच्चियों को पढ़ाते हैं। और जो बच्चियों की शादी पहले कम उम्र में हो जाती थी, वो कम उम्र में ना हो करके वो कम से कम 18 साल के बाद उस बच्ची को शादी करने के लिए तैयार। इस तरीके से आपको जो है लोगों को जो है समझाते हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ननिहाल हैं, उनको आपके ओर से कौन सा प्रोटीन जो है दिया जाता है वो आप बताएंगे? देखिए हमारे यहाँ मंगल और शुक्रवार को आयरन सिरप दिया जाता है जी। और 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ये THR के पैकेट दिए जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे रोज नहीं आ सकते हैं, उनका घर ले जाने के लिए दे दिया जाता है THR के पैकेट। और उसी के ये देखिए ये व्यंजन जो बनाए गए हैं वो उसी के बनाए गए हैं। तो माँ बाप को यही समझाइश दी जाती है कि ये बच्चों को आप लोग इनको खिलाइए। बहुत से बच्चे जो कि बहुत कमज़ोर थे और इन्हीं को खा करके वो बच्चे काफ़ी माने अच्छे स्थिति में आ गए हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं, वास्तविक उनका वजन कमज़ोर रहता है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती है? देखिए उनको सबसे पहले तो हमारे यहाँ NRC है लौकुश नगर में, उसमें भर्ती कराने के लिए उनको बोला जाता है। जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनको NRC में भर्ती कराने के लिए बोला जाता है। और जो मीडियम स्तर के बच्चे होते हैं उनको अपन THR के डबल पैकेट दे दिए जाते हैं और उनको आयरन सिरप दिया जाता है, उनको और भी दवाएं दी जाती हैं जिससे कि उन बच्चों की स्थिति में सुधार। सर, आज ये कैंप लगा हुआ है, कि किस तरीके का कैंप है और कहाँ लगा हुआ है और किस तरह की योजनाएं हैं जो आपके द्वारा संचालित की जा रही हैं? ये मैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लोकुश नगर जी ब्रजेश निगम जी, ये भारत विकसित यात्रा के अंतर्गत शासन के द्वारा लगाया गया कैंप है जो नगर परिषद चंदला ने आयोजित किया है जी। इसमें हमारा जो विकास हुआ है
और जन जन में जो विभागों की योजनाएं हैं वो किसानों को बताई जा रही हैं। वो किसानों की वो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को जो आप द्वारा बताई जा रही है? हम अभी चने में इल्ली का प्रकोप है तो उसकी दवाई की सलाह देते हैं जी। और ये नए इंस्ट्रूमेंट स्प्रेयर पंप वगैरह कौन सी दवाई कहाँ यूज करना है ये सब का प्रचार प्रसार और पंपलेट्स वितरण कर रहे हैं जिससे किसानों को फसलों की अधिक जानकारी मिल सके। हर प्रकार के पंपलेट्स हैं। अच्छा, मिट्टी की अगर बात की जाए, मिट्टी की जो जांच यहाँ होती यहाँ संभव नहीं है तो उसकी जांच के लिए आपके द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जांच मिट्टी समय समय पर शासन का टारगेट लक्ष्य आता है जी। उसके तहत हम उस पर कार्रवाई करते हैं। मिट्टी नमूना मंगवाते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से जो प्रयोगशाला भेजे जाते हैं और जब उनका रिजल्ट का कार्ड मिलता है किसान के यहाँ पहुँचाया जाता है। शासन की तरफ से खाद वितरण की जाती है और यहाँ अपने क्षेत्र में खास तौर से चंदला क्षेत्र में खाद की बहुत शॉर्टेज पड़ जाती है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं? शासन खाद वितरण का काम सेवा सहकारी समितियां करती है जो कृषि साख सहकारी समितियां हैं। हाँ। उनके जो सदस्य बने रहते हैं जी। सेवा सहकारी समितियों को उनको परमिट काट के खाद देते हैं, नगद बिक्री नहीं करते जी। नगद के लिए हम 2 लाख लोकोस नगर में नगद वितरण होता है। वो शासन के निर्देशानुसार चलता है तो जिसको नगद में लेना ये शॉर्टेज क्यों पड़ जाती है खाद की? इतनी शासन की तरफ से खाद क्या कम आती है या यहाँ कुछ ब्लैक करने वाले हैं उनके सौंप दी जाती है, क्या कारण है उसके? नहीं, ब्लैक करने वालों को सौंपी नहीं जा सकती जी, क्योंकि सेवा सहकारी समितियां परमिट पे इशू करती है और जो डबल आग विपणन संघ जो खाद बांटता तो है जो प्राइवेट में जो खाद पहुँच जाती है उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, उनको कैसे मिल जाती है ये खाद? वो प्राइवेट डीलर्स को भी अलॉट होती है जी। तो वो मार्केट रेट से महंगी खाद बेचते हैं, क्या कानून है उनको ऊपर, क्या प्रबंध लगाए जा सकते हैं? उनके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि शिकायत प्राप्त होने पर हमारे द्वारा तो निगरानी की जाती है तो ऐसा कोई नहीं मिलता। और क्योंकि 2 लाख केंद्र लोकोस नगर में है, जो किसान डिफाल्टर हैं या लेना चाहते हैं तो वहाँ से लेते हैं, वो डेली नगद में बढ़ती है। नगर परिषद चंदला की ओर से एक कैंप लगाया गया, किस तरीके का कैंप है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जी। विकसित भारत यात्रा का रथ आज नगरीय निकाय चंदला में 4 तारीख को आ रहा है जी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु एवं हर व्यक्ति जो शेष रह गए हैं उनको लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में कैंप लगाया गया। सर, कुछ लोग जो है पीएम आवास के भी फॉर्म जमा कर रहे हैं और जो मुझे यहाँ तक याद है पीएम आवास की जो योजना थी 2022 तक की थी, क्या इसके बाद उस योजना को पुनः आगे बढ़ाया गया है या फिर ये जो फॉर्म जमा कर रहे हैं वो गलत तरीके से जमा हो रहे हैं? चूँकि वो आवेदक हैं और आवास के फार्म लेकर आए हैं तो उनके फार्म लिए जा रहे हैं। अगर शासन द्वारा नवीन DPR की स्वीकृति प्राप्त होती है तो उनका सर्वेक्षण कराया जाकर उनका नाम जोड़ा जाएगा। ये जो यात्रा आ रही है ये किस तरीके की यात्रा है और इसके साथ में कौन कौन लोग आ रहे हैं? भारत सरकार का विकास रथ है, उसमें जो है सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। किस तरीके से मतलब दिखाया जाएगा उसको, किस तरह से प्रदर्शित किया? LED TV के माध्यम LED TV